दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त महीने में निकली हुई सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। अगस्त महीने में जो सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकले हुए उन सभी वैकेंसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखना ये जो वैकेंसीज़ है अगस्त महीने की, यानी कि अगस्त के लास्ट में या फिर हो सकता है सितंबर के स्टार्टिंग वीक तक ये वैकेंसीज़ रहे, यानी कि अप्लाई लिंक एक्टिवेट रहे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप यहाँ पे ये मान के चलिए ये सारी वैकेंसीज़ के ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे जारी हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो आज ही। इसके अलावा ये जो वैकेंसीज़ है टोटल मिला के 50,000 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसियाँ निकली हुई है अभी। रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंक क्लर्क, इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पे ये वैकेंसीज निकली हुई है। 10-12 मोस्टली यहां पे इसमें मांगा गया है। तो अगर आप 12th कर रखे हो या फिर ग्रेजुएशन कर रखे हो तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, एक तरीके से मान के चलिए। अंतिम तिथि यहाँ पे ये महीना, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, लास्ट है, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखना, फॉर्म जल्दी भर देना। और ये महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए ही है। ध्यान रखना वैकेंसीज में मोस्टली वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे दिसंबर जनवरी तक आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती, उसके बारे में बात करूंगा, जो कि बम्पर वैकेंसी है। खुद में ही 30,000 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। ध्यान रखना 30,000 से ज़्यादा। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन और सबमिशन की ऑनलाइन डेट्स देख सकते हो। 3/8/2023 यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं और 23 अगस्त यहाँ पे इसकी लास्ट डेट है। तो ये आप ध्यान रखिए। स्लेब देख लीजिए, बीपीएम और एबीपीएम की ये पोस्ट निकली हुई है। एबीपीएम को डाक सेवक भी कहते हैं और बीपीएम को यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है। ये आपको सभी को पता होगा, गाँव में आप रहते हो तो गाँव में पोस्ट मास्टर की भी पोस्ट होती है और इसके अलावा कस्बों में भी और शहरों में भी होती है। तो ये आप देख लीजिए। इसके अलावा नीचे यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है कि क्या क्या आपका काम करना पड़ेगा। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 40 रखी गई है। अगर आप इसके बीच में आते हो तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया की, यानी कि आपने क्या कर रखा है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ, आपको 5 साल 3 साल की ही छूट है इसमें। क्वालिफिकेशन की भी बात करें तो 10th स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या फिर 10th स्टैंडर्ड अगर आपने पास कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सभी लोग जो भी 40 से अबव नहीं है वो सभी लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कंप्यूटर की जानकारी और साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, ये आपको यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रखा है। अप्लाई कैसे करना है ये लिंक दे रखा है, indiapostgdsonline.gov.in। ये आप गूगल में डालोगे तो अपने आप नीचे लिंक आ जाएगा, वहाँ पे जाके सर्च कर लेना, नहीं तो नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स के लिए। ध्यान रखना ये वैकेंसी महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए है। अभी दूसरी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है दोस्तों। यहाँ पे कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर 3rd की 3800 के करीब वैकेंसीज अवेलेबल है। विज्ञापन प्रकाशित हुआ था 4/8 को। यहाँ पे 12/9 इसकी आवेदन शुल्क, मतलब एक तरीके से ऑनलाइन आवेदन की तिथि रखी गई है, अगले महीने की कह सकते हो आप ये वैकेंसी, जिसकी मतलब नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिए, upSSC.gov.in पे जाके आप इसकी पूरी डिटेल्स ले सकते हो। ये वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया, यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पे ये नीचे मैं बता दूँ, यहाँ पे विभाग का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें नीचे विभाग लिखे हुए हैं और पदनाम, यानी कि किस पद पे भर्ती होगी, सैलरी और टोटल पद कितने हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में भी दिख रहा होगा आपको, कनिष्ठ सहायक के पद शिक्षा निदेशालय में या फिर एक तरीके से सांख्यिकी डिपार्टमेंट में, खेल विभाग में। तो ये सारे विभाग के नाम लिखे हुए हैं नीचे। आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए नोटिफिकेशन और आराम से आप पॉज करके भी देख सकते हो, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यूपी की स्पेशली ये भर्ती है। अभी बात करते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। ये देख लीजिए, एयरपोर्ट वाली वैकेंसी में जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट निकली हुई है। और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है 237 के करीब, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर वाली पोस्ट है। यानी कि ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो किसी भी पोस्ट के लिए। सॉरी, यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम के वाले यहाँ पे आवेदन कर सकते हो और ये किसी भी पोस्ट के लिए कर सकते हो। यहाँ पे नीचे और अदर पोस्ट भी दे रखी है, तो अगर उसमें अगर आप एलिजिबल हो तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन जो मैंने बताई ये 237 वाली वो सभी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कॉमन कैडर में साफ साफ लिखा हुआ है जैसे कि एनी ग्रेजुएट। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट ऑफिस वाली भी ग्रेजुएट वाली है, वो भी कोई भी ग्रेजुएट वाला अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो अदर वाली है उनमें अकाउंट्स वाले में बीकॉम मांगा गया है। इसके अलावा लॉ वाले में लॉ की डिग्री होनी चाहिए, तो ये अलग अलग है। इसके अलावा नीचे एज लिमिट देख सकते हो, मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल, वहीं यहाँ पे मिनिमम आपकी 18 साल से ऊपर हो तो आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा
यहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। एग्जामिनेशन मतलब रिलैक्सेशन एज में 5 साल 10 साल जो कि हर में होता है। 5/8/2023 यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 4/9 को ये चलेंगे। 1 महीना का टाइम है आपके पास में, आवेदन कर सकते हो। फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो और आवेदन कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो ये पोस्ट है, ये मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले एक तरीके से सैलरी अच्छी खासी देते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट वाली जो नीचे लेवल वाली पोस्ट है उसमें भी आपको स्टार्टिंग सैलरी ये मान के चलिए 40,000 के आसपास मिलेगी, क्योंकि 31,000 तो आपका इसमें बेसिक बता रहा है। इसके अलावा जो भी भत्ते होते हैं वो भी आपके ऐड होते हैं, तो आराम से यहाँ पे 35-40 के आसपास पहुंच जाती है। इसके अलावा ये पूरी डिटेल्स आप पढ़ लेना, अगर आपको इंटरेस्टेड हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। इंडियन नेवी वाली वैकेंसी भी निकली हुई है, अगर आपने नहीं देखा हो तो यहाँ पे देख लीजिए। इसमें ये पूरी IT डिपार्टमेंट में निकली हुई है, ये ध्यान रखना। 4 अगस्त को स्टार्टिंग है और 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो indiannavy.gov.in पे जाके आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स ले लीजिए, वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी एक और वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल वाली निकली हुई है राजस्थान में, तो वो मैं अलग से बता देता हूँ आपको। राजस्थान में भी यहाँ पे पुलिस वैकेंसी की वाली निकली हुई है। 3,578 पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। क्राइटेरिया क्या होता है इसमें, समान पात्रता परीक्षा होती है और इतने अंक लाना होता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। 28/8 से इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और जो कि 30/8 तक आप आवेदन कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे 30 इसके लास्ट डेट है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा पूरी डिटेल्स यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। 600 रुपये 400 रुपये के आप भर सकते हो। बाहर के आवेदकों के लिए 600 रुपये रखा गया है, यानी कि बाहर के आवेदक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई राजस्थान वाले ही भरेंगे, सभी भर सकते हैं। इसमें महिला पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें एलिजिबल है। पूरी डिटेल्स यहाँ पे नीचे दे रखी है, तो वो आपने नीचे नोटिफिकेशन दे रखा है, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए और पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।